आप सभी लोगों को जय मसीह की। मैं आप लोगों के लिए एक वचन पढ़ना चाहता हूं और इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष देंगे। भजन संहिता उसकी 1 अध्याय और उसकी हम 2 और 3 को पढ़ेंगे। इसमें लिखा है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होगा। मेरे अजीज़ों, मैं आज आप लोगों से वचन बांट रहा हूँ। बहुत से लोग हैं जो चर्च जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन परमेश्वर आप जानते हैं कि उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं आता। मेरे अजीज़ों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज एक सीक्रेट मैं आपको देने के लिए जा रहा हूँ। सीक्रेट है परमेश्वर का वचन। जब आप इस परमेश्वर के वचन पे दिन रात मनन करेंगे, जब आप सुबह उठ के वचन को पढ़ेंगे, जब आप शाम को वचन को पढ़ेंगे, तो मेरे अजीज़ों आपके दिल और दिमाग के अंदर वचन रोज़ एक बीज की तरह आपके दिमाग में जाएगा और फलवंत होगा यीशु मसीह के नाम से। मेरे अजीज़ों, जब हम वचन को पढ़ते हैं, बाइबल को पढ़ते हैं, तो आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, हर एक गलत काम जो होता है वो पहले इंसान के विचारों में आता है। अगर कोई भी इंसान गलत काम करता है, पहले वो उसके दिमाग में आती है, फिर उसके विचारों में आती है, फिर वो उसको एक्शन में लेता है। यीशु मसीह ने कहा कि जो इंसान के दिल में है वो उसकी ज़ुबान पे आता है। हालेलुया। तो मेरे अजीज़ों, सबसे पहले आपका शैतान आपके विचार में काम करता है, आपके दिमाग पे काम करता है। जो उसका ग्राउंड है वो आपका दिमाग है। पहले वो दिमाग में काम करेगा, आपके विचारों पे काम करेगा, दिमाग पे कब्जा करेगा। उसके बाद वो आपको प्रैक्टिकल आपकी लाइफ में होना शुरू होगा। लेकिन इससे पहले कि शैतान आपके दिमाग में कोई विचार डाले, कोई सोच डाले, आपके दिमाग को नेगेटिव करे, उससे पहले आपने क्या करना है? परमेश्वर के कलाम में चले जाना है। हालेलुया। आपको सुबेरे उठना है। आपको हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर अब वी आर प्लानिंग कि हम रोज़ सुबेरे 6 बजे और शाम को 6 बजे 2 टाइम हम परमेश्वर के वचन को अपलोड करें, ताकि आप ब्लेस हो सके यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। इस वचन को आप जब पढ़ते हैं, परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, जब आप बाइबल को पढ़ते हैं, तो परमेश्वर आपके विचारों में काम करता है, परमेश्वर आपकी सोचों में काम करता है। मेरे जीजो, जब आप परमेश्वर आपके विचारों में काम करेंगे, जब आपकी सोच के अंदर परमेश्वर का वचन होगा, तो आपका जीवन भी परमेश्वर के वचन के अनुसार बन जाएगा। आपका बोलना परमेश्वर के वचन के अनुसार होगा, आपका दिखना परमेश्वर के वचन के अनुसार होगा, आपका आना जाना, चलना फिरना, उठना बैठना, हर एक काम परमेश्वर के वचन के अनुसार होगा। आपका बिहेवियर परमेश्वर के वचन के अनुसार होगा। जो लोग बाइबल को नहीं पढ़ते, मैं आपको बताना चाहता हूँ, दिन में 2 बार बाइबल को जरूर पढ़ें। सुबह और शाम बाइबल को जरूर पढ़ें। अगर आप बाइबल पढ़ने का समय नहीं मिलता तो हमारे यूट्यूब चैनल पे आप इससे जुड़ें और इस पे हम 2 बार वचन को अपलोड करेंगे। सुबह और शाम आप इसको पढ़ सकते हैं और इसको शेयर भी कर सकते हैं, ताकि जो व्यक्ति वचन को नहीं पढ़ता, परमेश्वर का वचन उसके जीवन में जाए, क्योंकि वचन ही बदलता है। बाइबल के अंदर लिखा है कि परमेश्वर अपने नाम से ज़्यादा अपने वचन को अहमियत दी है, इस कलाम को अहमियत दी है। और यीशु मसीह का नाम भी, मेरे अजीज़ों, मैं को बताना चाहता हूँ, परमेश्वर का वचन है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। ये वचन ही परमेश्वर है। अगर आप सवेरे उठ के पहले वचन को पढ़ेंगे, बाइबल को पढ़ेंगे, हाँ, अगर आप शाम को बाइबल को पढ़ेंगे, तो इसका मतलब क्या होगा कि आप दिन में 2 बार प्रभु यीशु मसीह से मुलाकात कर रहे हैं, परमेश्वर से आप मुलाकात कर रहे हैं। व्हेन यू आर रीडिंग द वर्ड ऑफ गॉड, यू आर मीटिंग विद द गॉड ऑलमाइटी। आप यीशु मसीह से मुलाकात कर रहे हैं। मेरे चीज़ों, परमेश्वर से मिलने का सबसे अच्छा तरीका और आसान तरीका क्या है कि आप वचन में जाएं। आप सुबह उठ के वचन को पढ़ें, आप रात को वचन को पढ़ें। दिन में 2 टाइम आज आप प्रण लें। आज फैसला लें कि मैंने 2 बार दिन में परमेश्वर के वचन को पढ़ना ही पढ़ना है। चाहे मेरा कितना ही इंपॉर्टेंट काम क्यों ना हो, चाहे मेरा कितना इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट क्यों ना हो, चाहे मेरे घर में कोई प्रॉब्लम क्यों ना आ जाए, चाहे कोई बीमारी क्यों ना जाए, कोई समस्या क्यों ना जाए, लेकिन मैं खुदा के कलाम को अपने दिमाग में बोऊंगा, क्योंकि परमेश्वर का कलाम एक बीज है। जब वो बीज आपके जीवन में आएगा तो आप आशीष पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही है जो आपको फलवंत कर सकता है। आपकी जो बंजर, अगर आपको लगता है मैं बुद्धिमान नहीं हूँ, तो परमेश्वर का वचन आपको बुद्धि देगा। अगर आप सेवा में हैं, आपको अभिषेक महसूस नहीं होता, परमेश्वर का वचन आपके जीवन में अभिषेक डालेगा। अगर आपका बिजनेस नहीं चल रहा, तो परमेश्वर का वचन जब आपके हृदय में आएगा, आपका बिजनेस भी फलवंत होगा। आप आज लोग प्रार्थना कहते हैं कि पास्टर जी, बहुत सी बहनें मेरे पास आती हैं प्रार्थना कराने, कहते हैं कि पास्टर जी प्रार्थना करो कि मेरा हस्बैंड दारू नहीं छूट रही उसकी। मेरे अजीज़ों, आपको वचन की ज़रूरत है, वचन पे मनन करने की ज़रूरत है। जिन लोगों के बिजनेस नहीं चलते, आप वचन पे मनन कीजिए। सुबह शाम अपने दिमाग के अंदर वचन को बोइए, क्योंकि जब आप परमेश्वर के वचन में जाएंगे तो क्या होगा? आप परमेश्वर के पास जाएंगे। हालेलुया। इसमें लिखा है कि फिर जो कुछ वो पुरुष करेगा वो क्या होता है? इसलिए जो कुछ वो पुरुष करे वो सफल होता है। मेरे चीज़ों, अगर आप सुबेरे वचन के साथ शुरू करेंगे, अपने दिन को का अंत वचन के साथ करेंगे, तो इन बिटवीन जो भी आप काम करेंगे वो सफल होगा। मेरे चीज़ों, बाइबल बताते हैं कि तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, पूरे मन से यहोवा पे भरोसा रखना। मेरे चीज़ों, बहुत से लोग हैं आज क्या करते हैं, प्रार्थनाओं में जाते हैं,
लेकिन वो उनका भरोसा परमेश्वर पे नहीं है। वो जाते तो चर्च हैं लेकिन अपने समझ से चलते हैं, अपने ध्यान से चलते हैं, अपने मन से चलते हैं। लेकिन जब आप वचन को सुबेरे पढ़ेंगे, शाम को पढ़ेंगे, वचन को 2 टाइम पढ़ेंगे, वचन परमेश्वर के वचन के ऊपर जब आप निर्भर हो जाएंगे मेरे चीज़ों, जब परमेश्वर का वचन आपके को रिमाइंड कराएगा। अब आपको पता पवित्र आत्मा भी आपसे तभी बात करेगा जब आप क्या करेंगे, परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे। अगर आपने वचन पढ़ा ही नहीं होगा तो पवित्र आत्मा रिमाइंड कैसे कराएगा। इसलिए मेरे चीज़ों वचन पे सुबह शाम आप पढ़ें, मनन करें इस पे। हालेलुया। और इस वचन के द्वारा परमेश्वर आशीष दे। वो लोग जो वचन को नहीं पढ़ते, बाइबल को नहीं पढ़ते, ये वीडियो ये रील उन तक शेयर करें ताकि वो ब्लेस हो सके। आप सबको परमेश्वर आशीष दे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।